1 2 3 4 640। ये ले चाचू, मैंने गिन लिए हैं। कितने? मैंने गिने हैं, ये 10 हैं। 10 हैं? तो बाकी क्यों नहीं गिन रही हो तुम? मुझे गिनती 10 तक आती है। तो तुम्हें गिनती 10 तक आती है? हाँ, मेरी प्यारी भतीजी कितनी अच्छी बातें करती है ना। अब अपने बाबा को कुछ मत बताना है। बाकी बातें छोड़े भाभी, देखे जरा इसने पैसों की तरतीब कैसी लगाई है। अब बेटी किसकी है? अच्छा ये रखो तुम्हारा इनाम। भाभी मेरा वादा है ये, जैसे ही वापस आऊंगा दोस्तों के, रिश्तेदारों के, मोहल्लेदारों के सबके कर्ज उतार दूंगा। ठीक है। शहरियार अंकल के बेटे से जो तुमने पैसे लिए थे उसके बारे में क्या सोचा है तुमने? अरे इतने तो उनके पैसे नहीं देने जितनी उन्होंने बातें सुना दी थी आपको। हाँ, बहुत ही कंजूस है वो लोग। अच्छा, साकिब अंकल के पैसे? हाँ, उनके रहते हैं थोड़े से मेरी तरफ। और अकील के पैसे? उसके भी तो तुमने देने हैं ना, क्या वापस आकर दोगे तुम? गया था उसको पैसे देने के लिए भाभी, लेकिन वो दुकान पे था ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बाबा आ गए, बाबा, मेरे बाबा आ गए। मेरी प्यारी बेटी, आज क्या किया तुमने? ठीक है मैंने भाभी, आज फिर गिन के रख ड्राइंग लेता हूँ। की और बहुत सारे पैसे भी गिने। ये पैसे कहाँ से आए अरहम? क्या तुमने किसी की चोरी की है? कैसे हैं भाई? बहुत जल्दी आपको अपने भाई पे फख्र होने वाला है। अरे भाई, जो बात तुम कर रहे हो ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। ये पैसे तुमने लोगों से जबरदस्ती लिए होंगे, जानता हूँ मैं तुम्हें। अब मैंने क्या कर दिया भाई? अल्लाह अल्लाह, मकसद दोस्तों और रिश्तेदारों की दुआएं लेना है। सोचा कहा सुना माफ कर देंगे, दुआ देंगे। और वैसे भी भाई जो एजाज मुझे मिल रहा है इस पर आपको फख्र करना चाहिए। क्यों अम्मी जान? अब देख लीजिए, अब भी भाई मुझसे खुश नहीं है। रज़ा, अब तुम अपने ये ड्रामे बंद करो। देखो अम्मी कितनी परेशान हो रही है, कुछ तो ख्याल करो। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे जंग पर जा रहे हो। आप तो जानते हो भाई, वैसे भी मोहल्ले के लोग मुझसे जलते हैं, उनका गिला नहीं मुझे, मगर मेरा भाई मेरी खुशी में खुश नहीं, इस बात से दिल टूटा है। कुछ भी नहीं होगा। क्या हो गया रजा बेटा, ऐसे मत बोलो। अम्मी, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ है। बस कीजिए भाई, आपको तो मैं बुरा ही लगता हूँ। देखो अब मेरा दिमाग मत खराब करो। रज़ा, बरहम का पीछा छोड़ दें। आप डॉक्टर के पास गए थे, अम्मी की रिपोर्ट्स के बारे में क्या कहा है उसने? तुम पानी लेकर आओ, बताता हूँ। अभी लेकर आती हूँ। जानते हो, हम हॉस्पिटल गए तो सबसे पहले मेरा ही चेकअप हुआ। मोहसिन साहब का नाम सुनते ही डॉक्टर भागा चला आया और अपने साथ डॉक्टरों की पूरी फौज खड़ी कर दी उसने। सर से पांव तक पूरा चेकअप किया उन्होंने मेरा, और पता नहीं किस किस्म के औजार इस्तेमाल किए उन्होंने मुझ पे। चले अम्मी, कोई बात नहीं, आजकल जदीद तरीकों से इलाज होता है। जाहिर है भाई, साइंस बदल गई है, डॉक्टरी भी बदल गई। वैसे भी अम्मी की बीमारी और तरह की है। वो कैसे? आपको कैसे पता? रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने कहा कि इनकी बीमारी कुछ और है। पहले वाली दवाइयां नहीं खानी, अब सिर्फ एक ही दवाई दी है उन्होंने। हाँ, हमने तो इतने सालों से इतने पैसे लगा लगा कर इतनी दवाइयाँ खिलाई और उसने बस एक ही दवाई दे दी। नजमा, ये तुम क्या कह रही हो? मेरा मतलब था, अम्मी इतने सालों से गलत दवाई खा रही थी, लेकिन ये खुशी की बात है कि अब ये ठीक हो जाएंगी। हाँ, ठीक है ठीक है। डॉक्टर ने कहा है इस दवाई से जरूर शिफा मिलेगी आपको। दवा बहुत महंगी है, समझ नहीं आ रही कि हम वो खरीदेंगे कैसे। अब हर काम के लिए मोहसिन अंकल को तो नहीं ना कह सकते। आपको रिहा करवाने में भी कितनी मदद की ना उन्होंने। मुझे फोन करके उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, बल्कि मैं उनसे मिलने भी जाऊंगा, जो तरीका है। अरे भाभी, मोहसिन अंकल का नाम लिखे। मैं तो मोहसिन अंकल का नाम भूल ही गया था। चले भाई चलते हैं, मैं उनसे जाकर कहा सुना माफ करवा लूं। आराम से बैठ जाओ यहाँ, मुझे तुम्हारा अच्छी तरह पता है। भाई बात सुने, मैं मोहसिन अंकल की दुआएं लिए बगैर कहीं जा ही नहीं सकता। बैठो चुप करके, हम उन्हें तंग करने नहीं जा रहे। तुमने सुना नहीं? बैठते हो या फिर मैं जरा उन्हें कॉल करता हूँ। हाँ हाँ, कॉल करो उन्हें, और अगर वो फ्री हुए तो जाकर उनसे मिल भी लेना, अच्छा लगेगा। ठीक है अम्मी। हाँ, ये ठीक है। तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? अपनी दादी के पास आओ।